बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इन्फो। आज की करते हैं ये वीडियो स्टार्ट। मेरे पास जो लैपटॉप है डेल लैटिट्यूड E5400 मॉडल है इसका। कोर टू डू लैपटॉप है, 4 GB रैम है और इसको हमने करना है जी फास्ट। रीज़न इसकी ये है कि बहुत ज़्यादा स्लो चलता है। पैसे इसके ऊपर हमने कोई नहीं लगाने, तो प्रॉब्लम जो है स्लो चलने की। एक तो सबसे पहले इसके अंदर जो एंटीवायरस इंस्टॉल किया हुआ है वो AVG है। यहाँ पे आप देखें AVG एंटीवायरस जो है वो बहुत ज़्यादा लैपटॉप को स्लो करता है, कंप्यूटर को स्लो करता है। अगर कोर टू डू है या आपके पास कोर i5 की या 7 की या 3rd की कोई भी जनरेशन हो, AVG एंटीवायरस बहुत ज़्यादा स्लो करता है आपके लैपटॉप को। और सेकंड इसमें जो है, अगर आपके लैपटॉप की हार्ड डिस्क ख़राब होगी तब भी आपका लैपटॉप या कंप्यूटर स्लो होगा। आपने अपने कंप्यूटर के ऊपर हार्ड डिस्क सेंटिनल सॉफ्टवेयर जो है ये आपने इंस्टॉल करके रखना है, ताकि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले आपने अपनी हार्ड डिस्क की लाइफ को चेक करना है। यहाँ पर अगर देखें तो हार्ड डिस्क बिल्कुल ठीक है। 50 से जब नीचे लाइफ गिरती है तब आपकी जो हार्ड डिस्क ख़राब होती है, और 50 से नीचे जब हार्ड डिस्क की लाइफ गिरेगी तब आपका डाटा जो ड्राइव्स के अंदर पड़ा हुआ है ये भी आपको बैकअप करने नहीं आपका सिस्टम देगा। तो विंडोज़ करने से पहले आपने क्या करना होता है, अपनी ड्राइव्स के जो नेम है यहाँ पे आपने चेंज कर लेनी है। सिंपल आपने राइट क्लिक करना है, रीनेम पे आना है और आपने नेम जो सिस्टम्स के रखने हैं ड्राइव्स के वो रख लें। जैसे मैंने C का OS रख लिया है, बकाया ड्राइव्स का डाटा नेम रख लिया है। अब हमें कंफर्म है कि C ड्राइव जो है इसका एक तो 39 GB की C ड्राइव है और OS इसका हमने ऑपरेटिंग नाम रख दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड हमने इसका सारा डाटा जो है यहाँ के D ड्राइव के अंदर, इसकी E ड्राइव के अंदर ये फ़ोल्डर इसका बना के आज की डेट का ये 11/2/2023 का इसके अंदर कॉपी पेस्ट कर दिया है C का डाटा। अब हम C के ऊपर विंडोज़ करनी है, और सबसे पहले जो इसकी प्रॉब्लम है कि इसके ऊपर जो विंडोज़ इंस्टॉल हुई है वो विंडोज़ 7 होम इंस्टॉल हुई है। हमने इसके ऊपर विंडोज़ 7 प्रोफेशनल इंस्टॉल करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे जो भी न्यू आए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अभी करते हैं सिस्टम को रीस्टार्ट और बूट करते हैं विंडोज़ 7 से। USB मैंने ये बूटेबल बनाई हुई है, और बूटेबल USB जब भी आपने लगानी है सिस्टम को आपने ऑन पे नहीं लगाना, आपने सिस्टम को करना है रीस्टार्ट। और अब आपने USB लगानी है जब सिस्टम आपका रीस्टार्ट हो, क्योंकि अगर ऑन सिस्टम पे लगाते हैं तो विंडोज़ की फ़ाइल जो है वो करप्ट हो जाती हैं। अभी हम USB लगा लिए, सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है और इसको हमने F12 प्रेस करना है। ठीक है, बूट मेन्यू F12 होती है, तो यहाँ पर हमने सिंपल USB से आके एंटर कर देंगे। मैंने ये USB मल्टीपल बनाई हुई है। ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं और विंडोज़ 7 जो है हमारी ये वाली विंडोज़ 7 है। वैसे इसका नाम जो है विंडोज़ 8.186 आ रहा है, लेकिन ये विंडोज़ 7 है। तो यहाँ पे सिंपल एंटर करेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा विंडोज़ मैंने USB पे बनाई हुई हैं। 32 GB की ये USB है। और अगर आपने भी इस तरह की अगर USB पे मल्टीपल विंडोज़ बनानी है तो आपको ऊपर पॉपअप मेन्यू पे बटन पे वीडियो पे क्लिक आप करके वीडियो देख सकते हैं। वीडियोज़ के USB को आपने किस तरह बूटेबल बनाना है। सेकंड ये है कि आपको डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक मिल जाएगा। वीडियो लंबी ज़रूर होती है, लेकिन मेरा मकसद ये होता है कि आपको इजी समझ आ जाए। यहाँ पे आप देखें मैंने जो सिस्टम्स की ड्राइव से उनके नेम चेंज किए थे, आप भी इसी तरह नाम चेंज कर लें ताकि गलती से कोई अपनी ड्राइव्स को आप जिसमें डाटा हो वो डिलीट ना कर सकें। इसलिए अब यहाँ पे हम इसको रिकवरी ड्राइव जो है इसका भी नाम चेंज किया था 100 MB की, और जो हमारी ये OS है ये C ड्राइव है, इसको भी हम डिलीट कर लेते हैं। अब इनको न्यू बनाएंगे और यहीं पे इसको एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं और विंडो इंस्टॉल पे लगा देते हैं। जैसे ये सिस्टम कंप्लीट होता है इसके बाद डेस्कटॉप पे आता है, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि विंडोज़ की परफॉर्मेंस कितनी, मतलब कि इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस कितनी बेहतर हुई है। लैपटॉप आपने देख लिया, विंडोज़ हमारी कंप्लीट हो गई है, डेस्कटॉप पे सिस्टम आ गया है। कंप्लीट जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट होती है वो हमने इंस्टॉल कर ली है। कंट्रोल पैनल में अभी मैं आपको आके दिखाता हूँ।
यहाँ पे हमने लार्ज आइकन शो कर ले रही हैं। प्रोग्राम एंड फीचर्स में आते हैं तो अडोब रीडर, क्रोम, IDM, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, USB सिक्योरिटी, WinZip, VLC और ड्राइवर सब कुछ कंप्लीट है। वर्किंग आपने देख ली है सिस्टम की, बिल्कुल ज़बरदस्त और स्मूथ चल रही है। ड्राइवर्स हमारे कंप्लीट हैं। एंटीवायरस जो हमने करना है वो माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल एंटीवायरस इसके ऊपर करेंगे या हम करेंगे 360 एंटीवायरस। ठीक है, अभी एंटीवायरस भी इसके ऊपर इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम सिक्योरिटी एसेंशियल नहीं करेंगे क्योंकि ये लाइट एंटीवायरस है। और ये करने के बाद आपने सिस्टम की परफॉर्मेंस देख ली है, एंटीवायरस हमारा इंस्टॉल हो गया है, अपडेट हो गया है। तो अगर आपके पास भी इसी तरह का लैपटॉप जो कोड टू डू है और वो स्लो वर्किंग करता है, तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग पे चीज़ें बताई हैं वो आपने देख लेनी है। उसके बाद विंडो इंस्टॉल कर लेनी है। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।